जय हिंद साथियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो हैं कंजक्शन की टाइप देखेंगे इस वीडियो में। तो कंजक्शन की टाइप देखने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे कंजक्शन। देखिए, कंजक्शन हम देखेंगे कि कंजक्शन होता क्या है। तो कंजक्शन वह शब्द है जो दो वर्डों को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को, दो नाउन्स को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक ना। ये बट से, एंड से, आर से, नाइदर से, नार से, आइदर, नाइदर, नार, आल्सो से ये जोड़ने का कार्य करता है। तो हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं कंजक्शन के विषय में, उसका एग्जाम्पल। अब हम जो है इसकी टाइप देखेंगे आज। तो देखिए, कंजक्शन की कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं 3 टाइप का होता है। यानी पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और तीसरा होता है कोरिलेटिव कंजक्शन। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन होता है जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ता है। ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जो किसी भी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं होते हैं, डिपेंड नहीं होते हैं। ये दोनों सेंटेंस जो होते हैं एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि बर्ड फ्लाइज एंड फिश स्विम, यानी पक्षी उड़ता है और मछली तैरती है। तो इसमें कोई भी सेंटेंस ऐसे नहीं है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। ये सभी इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र वाक्य हैं। तो अब जो है हम इसको जो है, अब ये भी 4 प्रकार का होता है, यानी 4 टाइप का होता है। यानी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कम्युलेटिव कंजक्शन, दूसरा होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन और तीसरा होता है डिसजंक्शन या अल्टरनेटिव कंजक्शन और चौथा होता है इलेटिव कंजक्शन। तो अब जो है हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कैसे इसको हम जोड़ते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं, अभी हमने बताया, ये जो है क्लॉज को, फ्रेज को और 2 नाउन्स को जोड़ने का, 2 नाउन्स को, 2 एडजेक्टिव को, 2 वर्ब को जोड़ने का कार्य करता है। यानी ये ऐसे वाक्य को जोड़ता है जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, इंडिपेंडेंट फ्रेज हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, इंडिपेंडेंट नाउन हो, इंडिपेंडेंट एडवर्ब हो, इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव हो। ठीक है ना। ऐसे वाक्य को ये जोड़ता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पल में एक जो कंजक्शन है उसको पहले हम देखेंगे। जैसे फैंस बॉय, यानी फार मीन्स के लिए भी होता है, यानी फार हुआ। एंड उसके बाद जो है फार एंड फैंस, नार, फैंस बॉय, बट। उसके बाद हम कह सकते हैं येट। उसके बाद जो है सो, नाइदर, नार, आइदर, आर, बट, ऑल्सो, नॉट ओनली। यानी इनसे जो है ये बनते हैं। ये 7 टाइप के होते हैं। अब इसको हम जो है सेंटेंस में कैसे हम जो है यूज करेंगे, यानी वो सेंटेंस होंगे जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो। तो यानी सेंटेंस को समझने से पहले हम फ्रेज भी देखेंगे। जैसे पहले फ्रेज को हम समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है। जैसे अगर कहूँ कि द सन राइजेज, सूर्य निकलता है, तो यह एक सेंटेंस है। लेकिन किस साइड में, किस डायरेक्शन में निकलता है, यानी इन द ईस्ट। यानी हम कह सकते हैं कि सूर्य पूरब में निकलता है या पूरब दिशा में निकलता है। तो यहाँ से और यहाँ तक ये फ्रेज है और ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। और अगर कहें तो ये सब्जेक्ट है और यहाँ से और यहाँ तक ये प्रेडिकेट है। यानी यह बताता है, यानी यहाँ से इन द ईस्ट, यह कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। यानी फ्रेज में जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन क्लॉज में क्या होता है कि उसकी कंप्लीट मीनिंग निकलती है। इस वजह से वह जो है क्लॉज कहलाएगा। और फ्रेज में क्या होता है कि कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलती है, इस वजह से इसे हम फ्रेज कहेंगे।
जैसे इन द ईस्ट, पूर्व में। अब पूर्व में क्या, कुछ नहीं मालूम, ठीक है। उसी तरीके से अब इस जब तक यह पूरा सेंटेंस हम लोग नहीं देखेंगे पढ़ेंगे तब तक जो है हम नहीं कह सकते कि यह एक कंप्लीट सेंटेंस है। यानी जब तक हम जो है, जैसे द सन राइजेज, यहाँ तक तो ये समझ में आ रहा है कि सूरज जो है निकलता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और जोड़ दिया, इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में निकलता है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ और इसको सिर्फ रहने दूँ तो इससे मालूम कुछ नहीं चलता है कि यह क्या है, या इसकी मीनिंग कुछ समझ में नहीं आता है। इन द ईस्ट, पूर्व में। अब क्या पूर्व में, तो इस वजह से यह फ्रेज है, और यह क्या है, सन राइजेज यानी राइज। अब ये पूरा जो है एक सेंटेंस बन गया, और इस सेंटेंस को हम कहेंगे कि यह कंप्लीट मीनिंग देता है कि सूरज जो है पूर्व में निकलता है, ठीक है। उसी तरीके से और भी हम सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे हम्पटी डम्पटी, जैसे हम्पटी एंड हम्पटी डम्पटी, हम्पटी डम्पटी, हम्पटी डम्पटी sat on the wall, on the wall। हम्पटी और डम्पटी दीवार पर बैठे हैं। अगर मैं इनको हटा दूं तो हम्पटी डम्पटी बैठे हैं, ठीक है। हम्पटी डम्पटी बैठे हैं, ये भी कंप्लीट है। लेकिन अगर इसमें हम जोड़ दें ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, यानी हम्पटी और डम्पटी दीवार पर बैठे हैं, दीवार के ऊपर बैठे हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक यह क्या हो गया, फ्रेज। यानी अगर मैं इन सबको हटा करके कहूँ तो इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है कि ऑन द वॉल, दीवार पर। अब दीवार पर क्या, इससे ये यानी इसकी जो है इनकम्प्लीट मीनिंग निकल रही है। लेकिन जब हम एक सेंटेंस बनाएंगे तो जैसे हम्पटी डम्पटी सैट ऑन द वॉल। अब यह एक सेंटेंस जो है बन गया, यानी एक समझिए कि क्लॉज हो गया। यानी इससे जो है एक पूरा जो है कंप्लीट मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो जैसे हम्पटी डम्पटी सैट ऑन द वॉल, यानी हम्पटी और डम्पटी दीवार पर बैठे हैं, तो यहाँ से जो है एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। उसी तरीके से अब हम लोग, ये फ्रेज है, ये क्या है, ये फ्रेज है, और ये भी क्या है, फ्रेज है, ठीक है। लेकिन अब हम क्लॉज को देखेंगे कि क्लॉज किसे कहते हैं। क्लॉज में जैसे हम देखेंगे, people who pay their debtor are trusted, ठीक। यानी पीपुल हु पे देयर डेब्ट आर ट्रस्टेड। अब हम कह सकते हैं कि पीपुल हु, जो लोग, पे देयर डेब्ट, डेब्ट मीन्स होता है कर्ज, DEBT डेब्ट, यानी जो लोग अपना कर्जा पे कर दिया, जमा कर दिया, आर ट्रस्टेड, उन पर यकीन किया जाता है। यानी जिन लोगों ने अपना कर्जा क्या कर दिया, पे कर दिया, जमा कर दिया, और उन पे जो है यकीन किया जाता है, तो यहाँ से और यहाँ तक डेब्ट्स, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, यानी जो लोग अपना कर्जा जमा कर दिया, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। यानी क्लॉज में हम इसी को कहेंगे कि पीपुल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड,
यानी जो लोग अपना कर्जा जमा कर दिया, यानी यह एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इस वजह से हम कहेंगे कि यह क्लाज है। लेकिन वहाँ पे जब हम बोल रहे थे कि द सनराइज इज इन द ईस्ट, तो जो इन द ईस्ट है वह फ्रेज है, क्योंकि इन द ईस्ट पूरब में ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो है हु पे देयर डेब्ट्स, यानी जो लोग अपना कर्जा जमा कर दिया, यानी जो लोग अपना कर्जा जमा कर दिया, यानी ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इस वजह से यह क्लाज है और वो क्या था, फ्रेज है। ठीक है, अब इसको जो है हम देखेंगे कि पीपुल हु पे देयर्स डेब्ट आर ट्रस्टेड, यानी जो लोग अपना कर्जा जमा कर दिया, ठीक है, उन पर विश्वास किया जाता है, उन पर यकीन किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रेज और क्लाज के विषय में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को, इन सेंटेंसों को कैसे जोड़ा जाता है। तो आइए आप जो है इस वीडियो में इसको देखते हैं। फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं। हैंस बॉय के नाम से हम इसको याद कर सकते हैं। हैन बॉय, हैंस, हैन बॉय, हैन बॉय, BOYS। F से हो जाएगा FOR फार, A से हो जाएगा AND एंड, N से हो जाएगा नार, N से हो जाएगा नार, B से हो जाएगा बट, O से हो जाएगा R, Y से हो जाएगा येट और S से हो जाएगा सो। ठीक है, यानी ये ट्रिक है याद रखने की, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन से आते हैं। तो ये मेन 7 प्रकार के आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम और भी देख सकते हैं, जैसे नाइदर, नार, आइदर, आर, बट, आल्सो, ठीक है, नॉट ओनली, ये भी होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ये कंजक्शन कैसे कार्य करते हैं। जैसे डू यू लाइक ब्लैक ओलिव, ब्लैक ओलिव आर ग्रीन ओलिव, यानी हम कह सकते हैं कि क्या आपको ब्लैक ओलिव पसंद है या ग्रीन ओलिव पसंद है। अब ये आर से जो है ज्वाइंट कर दिया गया है। अगर जब इस सेंटेंस को जैसे आ जाए कि डू यू लाइक ब्लैक ओलिव, यह एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, ये भी और ये भी, यानी कोई एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। हम कह सकते हैं कि डू यू लाइक ब्लैक ओलिव, क्या आपको ब्लैक ओलिव पसंद है, क्या आपको ग्रीन ओलिव पसंद है, ग्रीन ओलिव पसंद है। यानी ये दोनों को दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज जो है हम इंडिपेंडेंट कंजक्शन को जोड़ने के लिए, यानी फ्रेज को, क्लाज को जो इंडिपेंडेंट क्लाज हो, इंडिपेंडेंट फ्रेज को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। और भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यह जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यानी कोई भी सेंटेंस हो वह इंडिपेंडेंट होता है, यानी किसी दूसरे सेंटेंस पे ये डिपेंड नहीं रहता है। जैसे हमने कहा कि डू यू लाइक ब्लैक ओलिव एंड OR ग्रीन ओलिव, यानी क्या आपको ब्लैक ओलिव पसंद है या कि ग्रीन ओलिव पसंद है। उसी तरीके से आई एम श्योर, यहाँ पे कह रहा कि आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ। आई लॉक्ड द डोर बट आई कैन नॉट रिमेंबर आई टूक द की, यानी मुझे यकीन है कि मैंने दरवाज़ा बंद की थी, लेकिन आई कैन नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं था कि मैंने चाबी ली थी। ठीक है, यह लिया था। ठीक है, यानी इसमें जितने भी सेंटेंस हैं वह सब इंडिपेंडेंट हैं, यानी स्वतंत्र हैं। ठीक है ना, कोई डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है। ठीक है, माई फ्रेंड एंड आई हैड डिनर एट पटियाला हाउस, यानी मेरा फ्रेंड जो है, मेरा फ्रेंड और मैंने, यानी मेरा दोस्त और मैं पटियाला हाउस में डिनर किया। फॉर इट वाज लास्ट डे बिफोर सी मूव्ड टू दिल्ली, यानी उसने दिल्ली जाने के लिए, यानी कहना है कि उसने
दिल्ली जाने से पहले, उसने दिल्ली से जाने से पहले, ठीक है, उसका अंतिम दिन था या उसका आखिरी दिन था। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि द स्पीच वुड, यानी इसमें जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, कोई सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया जाता है। द स्पीच वुड गिवन बाय प्रिया और इबना, यानी स्पीच जो है या तो प्रिया द्वारा दिया जाएगा या इबना द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। यानी इसमें जो है ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उसके बाद यहाँ पर भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यहाँ पर भी यानी ये जितने भी सेंटेंस है सब के सब सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी स्वतंत्र सेंटेंस है। ये किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं है, यानी एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, सब अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देते हैं और एक स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। अब इसके बाद हम जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जो है टाइप देखेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कम्युलेटिव, पहला जो है टाइप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पहला टाइप है कम्युलेटिव कंजक्शन। अब देखेंगे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन की पहली टाइप कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सेंटेंस को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यानी जैसे हमने कहा कि वी कर्व्ड नॉट अ लाइन, यहाँ तक एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इन सेंटेंस को इन सेंटेंस से जोड़ने का कार्य कर रहा है, यानी यह सिर्फ जोड़ने का कार्य कर रहा है। कौन? कम्युलेटिव कंजक्शन। यानी इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस हो उसको जो है जोड़ने का कार्य जो है कम्युलेटिव कंजक्शन करता है। जैसे वी कर्व्ड नॉट अ लाइन, यानी हमने कोई लाइन नहीं खींचा या खींची, एंड हमने न तो कोई पत्थर उठाई, यानी हमने न तो कोई लाइन तराशी और न ही कोई पत्थर उठाया या उठाई। एलिस रोट अ लेटर, यह एक जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी कंप्लीट सेंटेंस है, और यह एक कंप्लीट सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का कार्य जो है कम्युलेटिव कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे एलिस रोट द लेटर्स, एलिस ने लेटर को लिखा या लिखी, ठीक है। एंड माने और, पेटर पोस्टेड देन, और पेटर ने तब उसको क्या किया? पोस्टेड किया। इसके बाद द काउ गेट अप एंड शुड वॉकड ऑलवेज स्लोली, यानी द काउ मीन्स गाय, द काउ मीन्स गाय, गेट अप मीन्स उठ गई, एंड माने और, वॉकड माने चली, ऑलवेज मीन्स हमेशा, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, यानी गाय जो है उठी और धीरे धीरे चलती थी, यानी गाय उठ गई और धीरे धीरे चलती थी, ठीक है। यानी ये कम्युलेटिव कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे दूसरी टाइप है एडवर्सेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे दूसरी टाइप है एडवर्सेटिव कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी ये वो कंजक्शन होते हैं जो सेंटेंस में एक दूसरे सेंटेंस का कॉन्ट्रास्ट करते हैं, विरोध करते हैं। जैसे ही इज पुअर, बट ही इज हैप्पी, यानी हम कह सकते हैं कि ही इज पुअर, वह गरीब है, बट लेकिन ही इज हैप्पी, लेकिन वह खुश है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि वह गरीब भी है और वह कैसे खुश है। अगर मैं कहूँ कि वह खुश है तो वह गरीब है, अगर वह खुश है तो गरीब क्यों है,
और वह गरीब है तो खुश क्यों है। यानी ये सेंटेंस जो है एक दूसरे का जो है विरोध करते हैं। यानी एडवर्सिटी कंजक्शन वो कंजक्शन होता है जो ऐसे सेंटेंस को जोड़ता है जो सेंटेंस एक दूसरे का विरोध करते हों, कंटेस्ट करते हों, विरोध करते हों। जैसे और भी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ही इज स्लो बट ही इज श्योर, वह धीमी है लेकिन वह निश्चिंत है। यानी ऐसे सेंटेंस जो एक दूसरे का क्या करते हों, कंटेस्ट यानी विरोध करते हों। जैसे आई वाज एनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट, यानी आई वाज एनॉयड, मैं नाराज था फिर भी आई केप्ट क्वाइट, फिर भी मैं चुप था। ठीक है। आई वुड कैन, मैं आता हूँ या मैं आऊँगा, ओनली दैट आई एम इंगेज। ठीक है। यानी मैं आऊँगा केवल और केवल जब मेरी शादी हो या इंगेजमेंट हो, सगाई हो। ठीक है। ही वॉज ऑल राइट, यानी उसका सब कुछ सही था। ठीक है। केवल ही वॉज फैटिग्यू, केवल वह थक गया था। यानी वह सब कुछ ठीक था, उसका सब कुछ ठीक था, वह सब कुछ ठीक था या वह सब कुछ सही है, लेकिन वह केवल और केवल थका हुआ था। यानी यहाँ पे सब कुछ ठीक भी बता रहा है और यहाँ पर बता रहा है कि केवल और केवल कोई ना कोई रीजन, मतलब कोई ना कोई विरोध करने वाला बता दे रहा है कि वह थका हुआ था। ठीक है। वह सब कुछ ठीक, वह कह रहा है कि वह सब कुछ ठीक था लेकिन वह थका हुआ था। यानी इस सेंटेंस में आपको एक तरफ जो है सही भी बता रहा है और एक तरफ जो है उसका जो है विरोध भी कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस यानी इस टाइप के सेंटेंस को जो हम अपने लैंग्वेज में यूज करेंगे तो एडवर्सिटी कंजक्शन से जोड़ जोड़ करके उसको हम यानी कंज्वाइन कर करके हम बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप देखेंगे, अल्टरनेटिव कंजक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, यानी कम्युलेटिव कंजक्शन में कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन की तीसरी टाइप है अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन वो कंजक्शन होता है जो सेंटेंस में चुनने का कार्य करता है। यानी दो ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से एक को करना रहता है, या ये करो या ये करो। ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं कि सी मस्ट वीप और सी विल डाई, यानी उसे रोना चाहिए अन्यथा वह मर जाएगी। ठीक है। अन्यथा वह मर जाएगी। ठीक है। यानी इसमें जो है या तो आपको रोना चाहिए, नहीं तो वह मर जाएगी, वह मर जाएगी। जैसे और भी देख सकते हैं, जैसे आइदर ही इज मैड, ठीक ना, या तो वह पागल है, ही फेन मैडनेस, या तो वह पागल है या तो वह पागलपन का नाटक करती है। यानी इसमें एक ऑप्शन जो है चुनने का बता रहा है, मतलब कि या तो वह पागल है या तो वह पागलपन का नाटक कर रहा है। उसी तरीके से जैसे नाइदर अ ब्रोवर्स, न तो कर्ज लेने वाला है और न तो कर्ज देने वाला है। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि वॉक द क्विकली इल्स, यानी जल्दी चलो अन्यथा क्या होगा, यू विल नॉट ओवरटेक हिम, नहीं तो तुम उससे आगे नहीं, अन्यथा तुम उससे आगे नहीं निकल पाओगे। या तो तुम जल्दी चलो या तो तुम इसमें कह रहा है कि या तो तुम जल्दी चलो, यानी कह रहा है कि जल्दी चलो अन्यथा तुम जो है उससे ओवरटेक नहीं कर पाओगे, यानी पीछे रह जाओगे। यानी नहीं तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि यानी इसमें इस सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि एक को आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें उससे आगे जाना है तो हमें जल्दी चलना पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है इस सेंटेंस में जो है हम कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस होते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम, ठीक है, अल्टरनेटिव कंजक्शन का जो है यूज करते हैं। ठीक है। इस सेंटेंस में कोई न कोई जो है ऑप्शन आ जाता है चूज करने के लिए। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को जो है हम अल्टरनेटिव कंजक्शन से जोड़ते हैं। अब इसके बाद लास्ट है इलेटिव कंजक्शन। अब इलेटिव कंजक्शन देखते हैं क्या होता है।
यानी इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं जो सेंटेंस में परिणाम को व्यक्त करते हों, तो ऐसे सेंटेंस को हम इलेटिव कंजक्शन से कंज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे में देखेंगे कि समथिंग सर्टेन फेल इन अ फार आई हर्ड अ स्प्लैश, यानी सब कुछ निश्चित रूप से गिर गया, यानी सब कुछ या कुछ चीज़ें, यानी कह रहा है कि कुछ चीज़ें निश्चित रूप से गिर गई क्योंकि आई हर्ड स्प्लैश, क्योंकि मैंने स्प्लैश सुना। ठीक है। ऑल प्रिकॉशन मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली, यानी हम कह सकते हैं कि प्लेग एक बीमारी है, तेजी के साथ फैल रही है, यानी प्लेग जो है बीमारी तेजी के साथ फैल रही है। क्योंकि ऑल प्रिकॉशन मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड, क्योंकि हमने सभी सावधानियों का जो है क्या किया, उपेक्षा की। ठीक है, निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, यानी हमने इसमें कह रहा है कि प्लेग की जो बीमारी है वह तेजी के साथ फैल रही है क्योंकि हमने सावधानियों को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। और जब हमने सावधानियों को निगलेक्ट कर दिया, जिसका परिणाम निकल रहा है कि वह तेजी से साथ प्लेग फैल रहा है। प्लेग एक बीमारी है और प्लेग जब भी हम असावधानी यानी सावधानी नहीं बरतेंगे तो वह बीमारी जो है तेजी के साथ फैल रही है, यानी यहाँ पे एक परिणाम निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे सेंटेंस को हम इलेक्टिव कंजक्शन से ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। तो आई होप है, यानी मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि यह वीडियो अगर पसंद आई होगी या आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।